श्रावण मास भगवान सदाशिव देवों के देव महादेव इस मास में निश्चिंत रूप से कैलाश पर्वत से धरा पर आते ही हैं, क्योंकि माता पार्वती के पिता दक्ष द्वारा शिव का अपमान करने के फलस्वरूप माता ने अपने आप को आहूत कर दिया और अगले जन्म में पुनः शिव का वरण करने के लिए 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की और इसी श्रावण मास में पुनः भगवान सदाशिव महादेव के साथ माता पार्वती का परिणय हुआ और इसीलिए इस श्रावण मास में भगवान सदाशिव महादेव की और माता पार्वती की अभ्यर्थ आराधना शिवलिंग के रूप में, शिव योनि के स्वरूप में, अभिषेक स्वरूप में संपन्न करते हैं, जिससे कि जीवन में रस, आनंद, ओज, तेज, ऊर्जा, चैतन्यता के भावों की वृद्धि हो और निरंतर जीवन में प्रसन्नमय, आनंदमय भाव चिंतन का विकास हो सके और ये सब क्रियाएं निरंतर हमें अपने सांसारिक गृहस्थ जीवन में करनी ही चाहिए। जिस तरह से समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, ठीक उसी तरह से निरंतर हम अपने भी हृदय भाव में जो एक सागर स्वरूप में है और इस सागर स्वरूप हृदय भाव में अनेक तरह के भाव विचार आते हैं। उन भाव विचारों का हम नित्य प्रतिदिन मंथन करते हैं तो अमृत रूपी या दुर्भावना स्वरूप स्थितियाँ बराबर क्रियाशील रहती हैं और मंथन करने से ही दुर्भावना स्वरूप जो जहर वाली स्थितियाँ होती हैं, विष वाली स्थितियाँ होती हैं, वे अलग हो पाती हैं और उन्हें अलग करने की क्रिया भी हमारे भीतर ही विद्यमान है। हमारे देह के भीतर ही प्रकृति ने 7 तरह के शरीर निर्मित किए हैं और भीतर ही सप्त चक्र जागृत है और साथ ही साथ प्रकृति ने हमारे भीतर में प्रेम प्रदान किया है तो घृणा भी उत्पन्न की है, क्रोध है तो करुणा भी है, मित्रता है तो शत्रुता का भाव भी है। अतः जिस भी सांसारिक मनुष्य ने जिस भाव को हटा दिया, यदि क्रोध, घृणा, विषाद, विष रूपी स्थितियों को हटा दिया तो निश्चिंत रूप से उसके जीवन में अमृतमय स्थितियों का विस्तार होता है और वह सतपुरुष की ओर, देव पुरुष की ओर, पुरुषोत्तम शक्तियों की ओर क्रियाशील होता है। और यदि इसके विपरीत यदि उसने अपने भीतर में प्रसन्नता, आनंद, प्रेम रूपी, मित्रता रूपी भावों को समाप्त कर घृणा, विषाद, शत्रुता, विष रूपी स्थितियों की वृद्धि करता है
तो वह उत्तरोत्तर धीरे धीरे राक्षसीमय असुरमय क्रियाओं से युक्त हो जाता है। इसीलिए संसार में हर तरह के व्यक्ति बराबर क्रियाशील रहते हैं। हमें ये चिंतन करना है इस श्रावण मास में कि हमें पुरुषोत्तम शक्तियों से युक्त होना है, सेवत्व शक्तियों से युक्त होना है, मृत्युंजय स्थितियों से युक्त होना है, अथवा इसके विपरीत असुरमय शक्तियों से, विषममय शक्तियों से, अथवा जीवन को नारकीमय स्थितियों से युक्त करना है। वह चिंतन भाव नित्य प्रतिदिन हम अपने भीतर में मंथन करके ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई और उन रत्नों के बारे में सरल भाषा में श्लोक है। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वंतरी चंद्रमा गायव कामदुहा सुरेश्वर गजो रंभादि देवांगना अश्व सप्त मुखो विष हरिधनु शंखोमृत चामुते रत्नानीन चतुर्दश प्रतिदिन कुरात्मक मंगलम। अर्थात नित्य नित्य इनके बारे में चिंतन करते हैं तो जीवन मंगलमय स्थितियों से युक्त होता है। और इसीलिए अमृत रूपी बूंदों का जहाँ जहाँ भी तिरोहित हुआ, 4 स्थानों पर प्रकृति में हरिद्वार, प्रयाग, इलाहाबाद, नासिक व उज्जैन में हर 12 वर्षों बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। तो निश्चिंत रूप से ऐसे पवित्र दिव्य तीर्थों पर जब जब भी महाकुंभ की व्यवस्था होती है तो यह तीर्थ यात्रा हमें संपन्न करनी चाहिए। और तीर्थ का तात्पर्य भी यही है कि तारने वाली क्रिया, इसलिए नित्य प्रतिदिन तीर्थ रूप में अपने भीतर भी तारने की क्रिया को, अर्थात जो भी जीवन की विषमता है, न्यूनता है, उनसे हम पार पा सकें, उसी के लिए इस श्रावण मास में रुद्राष्टाध्यायी मंत्रों के साथ और भगवान शिवाष्टक के चैतन्य मंत्रों से और शिव चालीसा और महामृत्युंजय और लक्ष्मी मंत्रों से युक्त चैतन्य स्वरूप में अभिषेक संपन्न कर शक्तिपात की दीक्षा और साथ ही साथ में श्री पारद माला प्रदान की जाएगी। और विशेष जो भी विशिष्ट साधक होंगे उन्हें ही वह विशेष रूप से विधि विधान स्वरूप यह पारद श्री माला प्रदान की जाएगी। और जो भी उनके भीतर में कुस्थितियों के भाव चिंतन है, वे कुस्थितियों के भाव चिंतन समाप्त हो सकेंगे और निश्चिंत रूप से भगवान शिव स्वरूप मृत्युंजय स्वरूप हमारा जीवन निर्मित हो सकेगा और जीवन की नारकीय स्थितियों से हमें निवृत्ति प्राप्त हो सकेगी। ऐसा ही मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ।